फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको जनवरी एंड फरवरी का जो हरियाणा करंट अफेयर है 2023 का, वो सब करा चुकी हूँ। बट आज की हमारी क्लास रहेगी, मैंने आपको बताया था कि अगर क्लास ज़्यादा लेंथी होगी तो मैं उसमें आपको केवल 1 मंथ का करंट अफेयर कराऊंगी। यहाँ पर मैंने बस अप्रैल लिख दिया था, पर मैं आपको इस वीडियो में मार्च का करंट अफेयर कराने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं दोनों को इकट्ठा करके पढ़ाती तो बहुत लेंथी क्लास हो जाती है आपकी। ठीक है, तो इस क्लास में हम मार्च का करंट अफेयर पढ़ लेंगे एंड देन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अप्रैल का करंट अफेयर पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसे करके आपके जून तक का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो में जितना भी करंट अफेयर रहा है वो सारा का सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात मुझे आपको और बतानी थी कि अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो क्लासेस रहने वाली हैं वो एग्जाम फैक्ट चैनल पर रहेंगी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की क्लास आपके एग्जाम फैक्ट एकेडमी चैनल पर रहेंगी, आप सभी जानते होंगे। और इसके साथ साथ अदर क्लासेस जो है वो हमारी इसी चैनल पर रहने वाली हैं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी हमारी क्लास रहेगी जो आपके चंडीगढ़ पीआरटी। साथ साथ अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीईटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जितना करंट अफेयर नेशनल करंट अफेयर रहेगा वो सारा का सारा आपको उसमें कराया जाएगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में वही सब टॉपिक्स आते हैं। अगर आप डीएसएसबी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप वहां पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की क्लास को। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट कर देते हैं। ये इससे पहले मैं आपको बता ही देती हूँ कि आज की इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे ये आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सारा मैंने इस तरीके से लिख दिया है। टोटल 24 पेजेस हैं, तो शायद थोड़ी सी लेंथी क्लास रह सकती है ये आपकी, बट आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। ये सारा का सारा डाटा जब आप करने बैठेंगे ना, आपको इतना टाइम लग जाएगा इसको एक एक क्वेश्चन को करने में, जो मैंने आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड कराया है। तो अगर आपको लगे किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज उसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 12 बेटियों में से हरियाणा की कितनी बेटियों का चयन हुआ। तो वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें से भारत की 12 बेटियां गई थी, उनमें से हरियाणा की टोटल 8 बेटियां थी। यानी कि टोटल इंडिया की 12 बेटियों में से 8 कहां से थी, हमारे हरियाणा से थी। तो इसमें आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई, इसमें कितने खिलाड़ी थे और हरियाणा से कितने खिलाड़ी थे। तो हमारे यहां पर हरियाणा से इसमें 8 खिलाड़ी गई थी, 8 बेटियों का चयन हुआ था। और इसका आयोजन आपके 15 से 16 मार्च को नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है, तो आपको ये बात याद रख लेनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहां पर हो जाता है पॉलिसी, एंड देन सेकंड क्वेश्चन है पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटी। ये किस लिए लागू की गई, यानी कि जो ये पॉलिसी है वो किस लिए लाई गई है। सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटी किसको बढ़ावा देने के लिए लाई गई। तो जैसा कि आप इसके नाम में ही देख पा रहे हैं, यहां पर मैंने लिखा आयुष फैसिलिटी। तो ये किसके लिए लाई गई है, आयुष को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। और कब लागू हुई है, ये आपके यहाँ पर 7 फरवरी 2023 को लागू हुई है। ठीक है, तो पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ये किसके लिए लाई गई, आयुष को बढ़ावा देने के लिए लाई गई। वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो पहले पड़ा था उसमें कितने खिलाड़ी थे, टोटल 12 खिलाड़ी थे। हरियाणा की कितनी बेटियों का चयन हुआ था, उसमें 8 बेटियों का चयन हुआ था। ठीक है, पॉलिसी जो आयुष की पॉलिसी है वो आयुष को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। 7 फरवरी 2023 से ये लागू हो गई है। इसके बाद यहाँ पर कब तक लागू रहेगी, ये 31 अक्टूबर 2027 तक क्या रहेगी, लागू रहेगी। इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी लाई जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई एम होता है, उद्देश्य होता है। तो ये लाई गई है आयुष औषधालयों का नेटवर्क चेक करने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपके पब्लिक हेल्थ सेंटर्स होते हैं उन सबको बढ़ावा देने के लिए, जैसे वेलनेस सेंटर बनाए जाते हैं, उन सबको बढ़ावा देने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है हाल ही में ISA में शामिल देश, यानी कि जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर आपके गुरुग्राम में है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, इसमें जो अभी अभी शामिल हुआ है देश, वो कौन सा देश है, तो हाल ही में उसमें बांग्लादेश शामिल हुआ है। और बांग्लादेश इसमें शामिल हुआ है तो इसके साथ साथ मतलब भारत के बीच में और बांग्लादेश के बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ है। तो ये एग्रीमेंट किस किस के साथ में हुआ है, बांग्लादेश के सचिव मोहम्मद हबीबुर रहमान और साथ साथ हमारे अजय माथुर के बीच में क्या
हुआ है, ये समझौता हुआ है। ठीक है, तो ये जो समझौता है, एग्रीमेंट है, कब तक प्रभावी रहने वाला है? 2026 तक ये प्रभावी रहे। ठीक है, ISA में कितने राष्ट्र का समूह है? ये 123 राष्ट्र का समूह है। ये जो ISA है, इसकी अवधारणा कहां से लाई गई थी? पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, जो मैंने आपको UNFCCC पढ़ाए हैं, तो ये UNFCCC ही है, पेरिस में इसका समझौता हुआ था। ठीक है, ये इसे हम COP21 के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या बात कही गई थी कि आप क्या स्थापित करें अपने यहाँ पर? इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्थापित करें। तो हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया। अब इसमें कौन सा देश शामिल हो गया? बांग्लादेश शामिल हो गया है। ISA के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? अजय माथुर हैं, जिनके साथ में बांग्लादेश के जो भी वो हबीबपुर है, उन्होंने जो एग्रीमेंट किया है। ठीक है, तो ये अजय माथुर क्या है? ISA के महानिदेशक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा आपको? गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद हरियाणा बजट, मैंने आपको कंप्लीट हरियाणा का बजट पढ़ा रखा है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाकर आप चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला है। चाहे आप हरियाणा का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप HTET का एग्जाम दे रहे हो, ग्रुप D का एग्जाम दे रहे हो, CET का एग्जाम दे रहे हो, या आगे आने वाले टाइम में आप HCS का एग्जाम भी देंगे तो उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर हरियाणा बजट फोकस किस पर है? एग्रीकल्चर पर, रूरल डेवलपमेंट पर, साथ साथ एजुकेशन पर फोकस रहा है अब की बार का हमारा बजट। ठीक है, तो साथ साथ हेल्थ पर भी फोकस है। कितने करोड़ का बजट लाया गया अब की बार? टोटल 1,85,950 करोड़ का बजट लाया गया है, जो पिछले बजट से 11.6% ज्यादा है। तो ये बात भी आपको याद रख लेनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सराहनीय योगदान देने वाली महिलाओं को कब सम्मानित किया गया है? 8 मार्च 2023 को, यानी कि महिला दिवस पर क्या किया गया? इन्हें सम्मानित किया गया। तो इंटरनेशनल महिला दिवस के अवसर पर सराहनीय योगदान देने वाली महिलाओं को 8 मार्च 2023 को सम्मानित किया गया। और आपको पता होगा पिछली बार हमारा 8 मार्च को क्या पास हुआ था? बजट पास हुआ था, जिसमें घोषणा की गई थी कुछ पुरस्कारों को देने की। तो महिलाओं के लिए उस समय में सुषमा स्वराज अवार्ड देने की बात कही गई थी। ठीक है, और इस साल सुषमा स्वराज अवार्ड बांटा भी गया है, मतलब दिया गया है। तो 8 मार्च 2022 को सुषमा स्वराज अवार्ड देने की घोषणा की गई थी, जिसमें क्या कहा गया था कि जो भी वर्कर, जो भी महिलाएं होंगी जो अच्छा काम करेंगी, सराहनीय काम करेंगी, उन्हें क्या दिया जाएगा? सुषमा स्वराज अवार्ड दिया जाएगा, जिसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए की राशि, साथ साथ उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मिल सकता है सराहनीय योगदान के लिए। मतलब ये कोई भी महिला है या उद्यमी है या जो भी अच्छा काम कर रही है उन सबको मिलेगा। जो इंटरनेशनल स्तर पर अच्छा काम करेगी उन्हें ये क्या दिया जाएगा? मतलब इंटरनेशनल स्तर पर, नेशनल स्तर पर उन्हें क्या दिया जाएगा? ये अवार्ड दिया जाएगा, जिसका नाम क्या? सुषमा स्वराज अवार्ड। इसके बाद यहाँ पर आपको पता है कबीर कुटिया जो है वो किसके घर का नाम है? CM हाउस का नेम क्या रखा गया है? कबीर कुटिया रखा गया है। ये नाम इन्होंने कब रखा था? 14 जून 2022 को ये नाम रखा गया था। तो ये बात याद रखनी है, कबीर कुटिया CM हाउस का नेम है, 14 जून 2022 को ये नाम रखा गया है। इसके बाद है हरियाणा सरकार राज्य स्तरीय पशु मेला। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। हरियाणा सरकार राज्य स्तरीय पशु मेला 2023 कहां पर आयोजित किया गया? मतलब हरियाणा सरकार के द्वारा जो राज्य स्तर का पशु मेला होता है वो आपके हरियाणा में कहां पर अब की बार आयोजित किया गया है? तो आप क्या टिक करेंगे? चरखी दादरी। ठीक है, तो कहां पर आयोजित हुआ है? ये चरखी दादरी में आयोजित हुआ है। 11 से 13 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। आपको पता होगा कि यहाँ पर कौन आए थे? JP दलाल जी आए थे, जो आपके कृषि मंत्री भी हैं। ठीक है, पशुओं की प्रदर्शनी में कौन से पशु होते हैं? जैसे भैंस हैं, घोड़े हैं, जो इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं, पशु होते हैं, उन सबको यहाँ पर शामिल किया गया। मतलब यहाँ पर एक तरीके से ना इनकी बिक्री वगैरह भी की जाती है, एक तरीके से प्रदर्शनी भी की जाती है। इंडिया में अगर पशु मेले की बात करते हैं तो पशु मेला आपके कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है, जो इंडिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना गया है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको कल की जो इससे पहले वाली जो करंट अफेयर की क्लास थी, जिसने भी ये क्लास देखी होगी उसको रिवाइज आ रहा होगा कि मैंने पहले वाली क्लास में भी पढ़ाया था। तो मैंने आपको बताया था कि फूल मंडी कहाँ है? आपके गुरुग्राम में है। मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था कि गुरुग्राम में क्या होता है, मतलब विदेशी कंपनीज आती रहती हैं, तो अब हम उनका वेलकम करते हैं तो उन्हें क्या देते हैं? फूल देते हैं। तो इसीलिए वहां पर क्या स्थापित की गई है? फूल मंडी स्थापित की गई है। इसके साथ साथ मैंने आपको पंचकुला का बताया था, क्योंकि हिमाचल के साथ लगता है, तो वहां पर सेब मंडी स्थापित हुई है। ठीक है, और ये बागवानी मंडी कहां पर है? ये गन्नौर सोनीपत में बागवानी मंडी है। तो फूल मंडी गुरुग्राम में है, किसकी मदद से खोली गई? मतलब किसके सहयोग से खोली गई है? नीदरलैंड के सहयोग से खोली गई है। इसके बाद यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में
2880 मेगावाट दिबांग बहुउद्देश्य नेशनल हाइड्रोजन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा। तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो ये इसीलिए फेमस है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमारे हरियाणा के फरीदाबाद में है। जो आपका NHPC है यानी कि नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर आपके फरीदाबाद में है। तो यहाँ इसीलिए ये क्या है, थोड़ा न्यूज में है। तो NHPC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, आपके फरीदाबाद में है। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा में है। तो बस यही बात याद रखनी है आपको, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। और इसकी स्थापना कब हुई है, 1975 में हुई है। तो यहां तक के क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, मतलब रिमाइंड रखने हैं। जैसे पशु मेला पढ़ा हमने, पशु मेला कहाँ लग रहा है, चरखी दादरी में लगा। ठीक है, इसके साथ साथ वहां पर कौन मौजूद रहे हैं, आपके जो JP दलाल जी हैं वो मौजूद रहे हैं। साथ साथ हमने फूल मंडी पढ़ी है, फूल मंडी कहाँ है, गुरुग्राम में है। ठीक है, इसके साथ साथ बागवानी मंडी पढ़ी है, गन्नौर सोनीपत में है। एप्पल मंडी, सेब मंडी बताइए मैंने आपको, पंचकुला में है। ठीक है, जो आपका वर्ल्ड जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें 12 महिलाओं में से 12 खिलाड़ियों में से 8 महिलाएं हरियाणा से थी, 8 खिलाड़ी कहाँ से थी, हरियाणा से थी। तो ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर हाल ही में नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ झज्जर जिले में के डीगल गांव में किसने किया है। तो यहाँ पर हैंडबॉल की बात हो रही है। हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, कहां पर किया गया है, झज्जर जिले में किया गया है। ठीक है, और कौन सी जगह पर, डीगल में। ठीक है, डीगल का शिवालय भी आपको याद होगा जो हम हरियाणा जीके में पढ़ते हैं। तो इसका जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया, आपके डिप्टी CM के द्वारा किया गया है। ये 34th फेडरेशन कप है, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। कहां पर इसका आयोजन हुआ है, नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन झज्जर के डीगल में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और कौन से नंबर का, ये 34th फेडरेशन कप था, मेल प्लस फीमेल का। तो ये बात याद रख लेनी है। उद्घाटन हमारे डिप्टी CM ने किया है। इसके बाद है हरियाणा के अल्ट्रामैन खिताब, मतलब हरियाणा के अल्ट्रामैन का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है। तो इनका नाम है राहुल टूरन। तो इनके द्वारा जो अल्ट्रामैन खिताब है वो जीता गया है। कैथल के सिरसल गांव के ये रहने वाले हैं। तो इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं, अमेरिका में पिछले वर्ष इन्हें क्या दिया गया था, आयरन मैन का खिताब दिया गया था। ये ना पहले इंडियन है जो फर्स्ट सैनिक बने हैं USA में। तो ये बात याद रखनी है। इनका नाम क्या है, राहुल टूरन है। ठीक है, और आयरन मैन बने थे, अल्ट्रामैन का इन्होंने खिताब जीता है। एट प्रेजेंट ये कहां पर काम कर रहे हैं, एट प्रेजेंट नौसेना में लेफ्टिनेंट है ये। तो आपको याद रखना है एट प्रेजेंट क्या है, ये नौसेना में लेफ्टिनेंट है। कहां पर, मुंबई में। तो इनका नाम क्या, राहुल टूरन है। इसके बाद है हरियाणा में PM श्री स्कूल खोले जाएंगे। और कितने स्कूल खुलेंगे, आपके 238 स्कूल खुलने वाले हैं। इनका जो नारा होगा वो क्या रहने वाला है, शिक्षार्थ आए और सेवार्थ जाएं। जैसे आपके टाइप ऑफ मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। आपको मॉडल स्कूल्स के बारे में पता होगा कि बहुत ज्यादा फैसिलिटीज होती है वहां पर और बहुत अच्छी एजुकेशन होती है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो PM श्री स्कूल है वो मॉडल स्कूल्स की तर्ज पर खोले जाएंगे। ठीक है, लेकिन उनकी फीस जो होगी वो कैसे होगी, गवर्नमेंट स्कूल्स के जैसी होगी, यानी कि बहुत ज्यादा पैसे आपको वहां पर नहीं देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कितने स्कूल खोले जाएंगे, 238 स्कूल खुलेंगे जिनका नाम क्या होगा, PM श्री स्कूल। ठीक है, तो ये याद रख लेना है आपको। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है हर ब्लॉक में हर ब्लॉक में 2 नए स्कूल खुलेंगे। और आपको पता होगा कि आपके जो भी आंगनवाड़ीज वगैरह हैं उनको बदलकर किसका रूप दे दिया जाएगा, प्ले स्कूल का रूप दे दिया जाएगा। तो आपके यहाँ पर 4000 नए प्ले स्कूल खोले जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, पिछली बार ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था पिछले साल कि प्ले स्कूल्स वगैरह कितने खोले जाएंगे, कब घोषणा की गई है। तो ये सारी बातें पिछले साल में बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी। ठीक है, इसके बाद PM श्री के तहत आपके 248 स्कूल खोले जा रहे हैं, 238 स्कूल खोले जा रहे हैं। राहुल टूरन ने अल्ट्रामैन का खिताब जीता है। ठीक है, इसके बाद है अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मैरन पर किस हरियाणवी ने तिरंगा फहराया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, रोहताश खिलेरी ने। ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसे फेमस पर्सनालिटी हैं ये, आप अगर इनको सर्च करेंगे तो इनका नाम दिखाई देगा आपको, कहीं पर भी सर्च कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे या गूगल पे, तब भी आपको ये दिखाई देंगे। तो अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मैरन पर किस हरियाणवी ने तिरंगा फहराया है, तो रोहतास खिलेरी ने तिरंगा फहराया है। और इस चोटी की जो लेंथ है वो कितनी, ऊंचाई कितनी है, 14,968 फीट ऊंचाई पर जाकर इन्होंने झंडा फहराया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 24 घंटे तक ये वहां उस चोटी पर रहे थे, माउंट किलिमंजारो पर। ठीक है, फर्स्ट पर्वतारोही हैं ये, किस पर रहने वाले, माउंट किलिमंजारो पर जाने वाले पहले पर्वतारोही हैं और 24 घंटे तक वहां पर रुके थे ये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 16, और इन्होंने ना माउंट एवरेस्ट को भी फतेह किया हुआ है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, 16 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, साथ साथ किलिमंजारो पर रहे। ठीक है, अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची माउंट मैरन पर गए हैं रोहताश खिलेरी। 24
24 घंटे तक रुकने वाले पहले क्या बन चुके हैं, पहले व्यक्ति बन चुके हैं, पर्वतारोही बन चुके हैं। किस पर रुके थे ये, माउंट किलिमंजारो पर। 16 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट को भी इन्होंने फतेह किया है। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, क्योंकि यहाँ पर जैसे 20% इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा और आपको पता होगा कि एथेनॉल प्लांट आपके पानीपत में स्थापित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो उद्घाटन है वो आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसमें इसको नाम क्या दिया गया है, 20% एथेनॉल प्लांट, या फिर इसे हम E20 के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत किसने की या इसका उद्घाटन किसने किया है, तो वो आपके प्राइम मिनिस्टर ने किया है। ये कैसा होगा, पराली आधारित पहला प्लांट होगा। इसमें क्या कहा गया है कि जो भी किसान वगैरह होते हैं जो पराली को जला देते हैं, तो आप पराली ना जलाकर क्या करें, यानी कि इस प्लांट में दें। यहाँ पर ये क्या करेंगे, आगे गाड़ियों वगैरह में यूज किया जाएगा। भारत 2040 तक एथेनॉल की ग्लोबल मांग में 25% हिस्सेदारी का क्या करेगा, टारगेट रखा है इंडिया ने। तो इंडिया ने क्या किया है, भारत को मतलब यहाँ पर 2040 तक इंडिया ने टारगेट रखा है कि वो क्या कर देगा, 25% की हिस्सेदारी देगा एथेनॉल की मांग में। इससे पहले इसकी मांग कितनी थी, इससे पहले ये 10.17% की भागीदारी देता था। अब ये 25% का टारगेट लेकर चल रहे हैं 2040 तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषमा स्वराज राजकीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया, तो ये सीएम ने उद्घाटन किया है। और सुषमा स्वराज राजकीय महाविद्यालय कहां पर खोला जा रहा है, बलरामगढ़ में खोला जा रहा है। यहीं पर एक छतरी थी, बहुत पुरानी छतरी, जिसे रानी की छतरी कहते थे, उसका भी उद्घाटन किया। या एक तरीके से कह सकते हैं पहले वो स्थापित थी लेकिन बहुत जर्जर अवस्था में थी, तो उसका पुनरुद्धार करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। तो रानी की जो छतरी है ये कितने साल पुरानी, आपके 300 साल पुरानी है। तो आपको ये बात याद रख लेनी है, इसका भी क्या होने जा रहा है, पुनरुद्धार होने जा रहा है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट G20 के क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसको आपको नेशनल करंट अफेयर्स में भी पढ़ना है। जो G20 का टॉपिक है ये आपको कहां पढ़ना है, नेशनल करंट अफेयर्स में भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना इसका आयोजन कहां पर किया गया, इसकी जो बैठक थी वो गुरुग्राम में आयोजित की गई। कब से कब तक, 1 से 3 मार्च तक। इसमें 90 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, साथ साथ इसमें 10 आमंत्रित देश थे और 9 संगठन के सदस्य शामिल थे, यानी कि इसमें 90 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव थे। और यहाँ पर 10 आमंत्रित देश थे, साथ साथ 9 संगठन थे। ये याद रख लेना है बस आपको, बस मीटिंग याद रखनी है कि कहां पर आयोजित हुई है, तो गुरुग्राम में हुई है। इसके बाद आलू प्रौद्योगिकी केंद्र ने बिना मिट्टी व जमीन के आलू उगाने की तकनीक विकसित की है। तो ये किसने किया है, यानी कि जो आपका आलू प्रौद्योगिकी सेंटर है, पहली बात तो करनाल शामगढ़ में है। और इन्होंने ही क्या किया है, बिना मिट्टी और बिना जमीन के आलू उगाने की तकनीक विकसित किया। एक तरीके से इन्होंने क्या किया, एक तरीके से जैसे हवा में वो उगाए हैं, कॉकपिट में हवा में पौधे उगाए हैं। ये प्लास्टिक प्लस ट्यूब में उगाए गए हैं। प्लास्टिक प्लस ट्यूब में आलू के बीज डाले और वहीं पर क्या किया गया, ये आलू उगाए गए हैं। तो कॉकपिट हवा में कहाँ उगाए गए, मतलब ये आलू आपके शामगढ़ करनाल में उगाए गए हैं। तो याद रखनी है ये बात, कहाँ उगाए गए हैं, करनाल शामगढ़ में। इसके बाद है हरियाणा के इतिहास में पहली बार सीनियर वर्ग में वोमेन सिंगल में राज्य की बेटी नेशनल चैंपियनशिप विजेता बनी है। तो उनका नेम क्या है, अनुपमा उपाध्याय है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जो सीनियर वर्ग है, सीनियर वर्ग में वोमेन सिंगल में राज्य, हमारे हरियाणा राज्य की बेटी क्या बनी, नेशनल चैंपियनशिप विजेता रही है। तो इनका नाम क्या है, अनुपमा उपाध्याय है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कौन से नंबर पर आती है, 3rd नंबर पर आती हैं। इसके बाद है हरियाणा सूचना जनसंपर्क व भाषा विभाग ने जानकारी दी है। तो इसका मतलब ये जो सूचना है वो किसके द्वारा दी गई है, हरियाणा सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नेम क्या है, अनुपमा उपाध्याय है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड की 3rd नंबर की है और ये हमारे इंडिया की पहली है। ठीक है, तो ये राज्य की पहली हो गई है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसी कोई महिला बनी है, तो राज्य की पहली है और साथ साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में 3रे नंबर पर आती है। इसके बाद है हरियाणा कृषि विकास मेला, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो आपके हरियाणा में कृषि विकास मेला लगता है, ये आपके HAU में आयोजित कराया जाता है। इसका आयोजन आपके 10 से 12 मार्च तक हुआ है। और कहां पर होगा ये, HAU में, क्योंकि पुराने वाला है तो इसका मतलब इसका आयोजन हो चुका है। ठीक है, 1970 में HAU बनी थी, 1991 में इसके नाम में CCS जोड़ा गया। ठीक है, इनके जो VC हैं वो BR कंबोज हैं। यहाँ पर जो कृषि विकास मेला स्थापित किया गया था, इसकी थीम क्या रही है, प्राकृतिक खेती रही है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपके यहाँ पर जो 2 तो पहले से ही प्राकृतिक सेंटर है, साथ साथ ये अब 3 और स्थापित किए जाएंगे, तो आपके 5 क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक सेंटर हो जाएंगे, जो नेचुरल खेती करने के क्या होंगे, यहाँ पर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। इसके बाद है गुरु रविदास जी की जो कौन सी जयंती मनाई जा रही है, 646वीं जयंती बनाई जा रही है। ये कहां पर आयोजित कराई जाएगी,
पर आयोजित कराई जाएगी यमुनानगर में, गुरुग्राम में और जींद में। तो गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती है, कहां पर आयोजित कराई जाएगी? यमुनानगर, गुरुग्राम एंड देन जींद में। तो ये याद रखना है। इसके बाद 2023 से 24 का जो बजट है वो कितने का रहा था? 1,83,950 करोड़ का आपका ये 2023 से 24 का जो बजट है वो पास किया गया था। तो 1,83,950 करोड़ का बजट पेश किया गया है, तो याद रख लेना है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीएम ने किस प्रसिद्ध लेखिका की काव्य कृतियों का हाल ही में लोकार्पण किया है? तो इनका नाम है शारदा मित्तल। तो इंपॉर्टेंट है, इनका नेम क्या है? शारदा मित्तल है, जिसका जो भी इन्होंने काव्य कृतियां किया यानी कि जो भी इन्होंने लिखा है उसका लोकार्पण किसने किया है? हमारे सीएम ने किया है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर? अनुबंध अभिव्यक्ति के तथा बोनसाई मिट्टी का विमोचन। तो इनकी बुक वगैरह का नाम है, ये जो भी इन्होंने कृति लिखी है उसका नेम है। तो इसका विमोचन किसने किया? हमारे हरियाणा के सीएम ने किया है। किसके द्वारा लिखी गई है? शारदा मित्तल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद है गुरुग्राम के सेक्टर 84 में हेलीपोर्ट कौन सी कंपनी के द्वारा विकसित किया जाएगा या कौन सी कंपनी इसको स्थापित करने वाली है? तो आप क्या टिक करेंगे? पवन हंस कंपनी क्या करेगी? यहाँ पर हेलीपोर्ट स्थापित करेगी। ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये जो हेली वगैरह यानी कि जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह है उनसे रिलेटेड काम करती है। तो गुरुग्राम के सेक्टर 84 में हेलीपोर्ट कौन सी कंपनी स्थापित करने वाली है? पवन हंस कंपनी। तो ये याद रखना है। कौन सी बुक का विमोचन हुआ है? शारदा मित्तल की बुक का विमोचन हुआ है। एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा। ठीक है, गुरु रविदास जी की जो जयंती है वो कहाँ मनाई जाएगी? यमुनानगर में, गुरुग्राम में और जींद में। ठीक है, प्राकृतिक सेंटर कहाँ पर? 5 जगह पर स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, और कृषि मेला कहाँ पर लगेगा? आपके एचयू में लगने जा रहा है। इसके बाद इससे ऊपर हमने क्या पढ़ा है? जो वोमेन सिंगल है उसमें राज्य की बेटी नेशनल चैंपियनशिप विजेता बनी है, जिसका नाम है अनुपमा उपाध्याय। ये वर्ल्ड की तीसरी बेटी है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा आलू प्रौद्योगिकी सेंटर, जिसने बिना मिट्टी और बिना जैसे हवा में आलू उगाया। तो कहां पर उगाया गया है? करनाल शामगढ़ में उगाया गया है। इससे पहले हमने G20 की मीटिंग पढ़ी थी, तो वो कहां पर आयोजित की गई? गुरुग्राम में आयोजित की गई है। तो ये हमारा रिवीजन हो गया एक बार। ठीक है, क्योंकि हम रिवीजन कर लेते तो हमें याद रहता है कि हमने क्या पढ़ा था, नहीं तो सब मिक्सअप होता रहता है। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हरियाणा सिविल सेवा अमेंडमेंट 2016 का जो नेम है वो बदलकर अब क्या कर दिया गया? हरियाणा सिविल सेवा अमेंडमेंट 2022 हो गया है। ठीक है, तो इसमें अमेंडमेंट किया गया है, इसका नेम अब क्या हो गया? 2022 का अमेंडमेंट हो गया। ठीक है, इसमें पेंशन से रिलेटेड कुछ संशोधन किए गए हैं। तो पहले 2016 में अमेंडमेंट हुआ था, इसके बाद अब 2022 में अमेंडमेंट हुआ। तो ये किससे रिलेटेड है? पेंशन से रिलेटेड है उनकी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है वैसे वो। इसके बाद है हरियाणा के सीएम, इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के सीएम ने टीबी रोग से ग्रस्त 5 मरीजों को क्या लिया है? गोद लिया है। तो आपसे पूछा जाए टीबी से ग्रस्त कितने मरीजों को हरियाणा के सीएम के द्वारा गोद लिया गया? तो आप क्या टिक कर देंगे? 5 मरीजों को क्या लिया गया? हरियाणा के सीएम के द्वारा गोद लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या इनका उद्देश्य क्या? इनको सहायता प्रदान करना है। और यहाँ पर हमारा जो टारगेट है 2025 तक इंडिया का भी और भारत का भी, कि हम क्या करेंगे? टीबी मुक्त भारत करेंगे। तो याद रखना है कि टीबी मुक्त भारत का टारगेट कितना है आपका? 2025 तक का टारगेट रहने वाला है। इसके बाद है 2022 में टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जीरो वेब पोर्टल से। यहाँ पर जीरो वेब पोर्टल में जाकर हम टीबी रोगियों की क्या कर सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात याद रख लेनी है कि जीरो वेब पोर्टल पर क्या कर सकते हैं? जो टीबी रोगी हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि जीरो वेब पोर्टल क्या है, किससे रिलेटेड है? तो आप क्या टिक करेंगे? टीबी के रोगियों को सहायता देने से संबंधित है। ठीक है, तो हमारे हरियाणा के सीएम ने किसे गोद लिया है? टीबी रोगियों को गोद लिया, ताकि उनकी सहायता की जा सके, उनका खर्च वगैरह उठाया जा सके, उन्हें बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज दी जा सके। इसके बाद बात कर लेते हैं सुषमा स्वराज अवार्ड की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 8 मार्च 2022 को घोषणा की गई थी कि हरियाणा में क्या दिए जाएंगे? सुषमा स्वराज अवार्ड दिए जाएंगे। जो भी महिला अच्छा काम करती है, चाहे वह किसी भी स्तर पर है। तो ये किन्हें दिया गया? ये अवार्ड मंजू शर्मा को दिया गया है। मंजू शर्मा को अवार्ड मिला है। इसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी मिल चुका है इन्हें। ठीक है, जींद के डिगाना गांव की रहने वाली है। क्या नाम है इनका? मंजू शर्मा है। अब आप पूछेंगे कि इन्हें अवार्ड दिया क्यों गया, ऐसा क्या काम किया इन्होंने? तो ना, जब कोरोना था तो कोरोना के समय इन्होंने फ्री मास्क वगैरह बांटे थे, तो ऐसी सुविधाएं इन्होंने लोगों को प्रदान की थी। तो इसीलिए इन्हें क्या दिया गया? सुषमा स्वराज अवार्ड दिया गया है। इसके बाद हरियाणा में 58 करोड़ की लागत से एक रोपवे बनने जा रहा है। तो रोपवे बनेगा कहां पर? ढोसी हिल्स में। ढोसी हिल्स कहां पर है? अरावली में। ठीक है, कुलताजपुर गांव में, 652 मीटर ऊंची। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो एक रोपवे बनाया जाएगा। ये जो रोपवे होता है ये पहाड़ी इलाकों में बनाया जाता है सुविधा वगैरह देने के लिए। तो ये रोपवे कहां बनने जा रहा है? ढोसी हिल्स में, अरावली रेंज में, कुलताजपुर गांव में, 652 मीटर ऊंची पहाड़ी पर। ठीक है,
तो ये बात आपको याद रख लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको अभी मैंने बताया सुषमा स्वराज अवार्ड किसे मिला है, मंजू शर्मा को मिला है, जींद की रहने वाली हैं। तो ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है, रिवाइज हो गया होगा। टीबी मुक्त भारत में हमारे मतलब जो सीएम है उन्होंने 5 मरीजों को गोद लिया है। जीरो वेब पोर्टल किससे संबंधित है, टीबी से संबंधित है। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। इससे पहले वाला रिवाइज मैंने आपको करा ही दिया है, तो साथ साथ एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती तो मुझे भी ऐसे लगता है कि हाँ अब आपको याद भी हो जाएगा। इसके बाद यहां पर है ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कबड्डी टूर्नामेंट में हरियाणा ने अपना कौन सा पदक जीता है। तो आपके यहाँ पर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कबड्डी टूर्नामेंट हुआ है, उसमें हरियाणा ने गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको ये बात याद रख लेनी है कि हरियाणा ने इसमें कौन सा मेडल जीता, आपके गोल्ड मेडल हरियाणा के द्वारा जीता गया। और किसमें जीता है, कबड्डी में, ठीक है। करनाल डिपो के चालक हैं ये, 3 कर्मचारी थे जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कबड्डी टूर्नामेंट में हरियाणा ने अपने लिए कौन सा गोल्ड मेडल जीता है, वो किसमें थे, करनाल डिपो के चालक रहे हैं, 3 कर्मचारी हैं। तो ये बात याद रख लेनी है, ठीक है। हाल ही में कैंट रेलवे स्टेडियम को कौन सी अंतरमंडल पुष्प व सब्जी प्रदर्शनी आयोजित की गई है, ठीक है। तो कैंट रेलवे स्टेडियम में कौन से अंतरमंडल पुष्प और सब्जी मंडी का प्रदर्शन किया गया, तो आपके अंबाला में इसका प्रदर्शन किया गया। 68 नंबर की थी और इसमें कौन सा स्थान आया, हमारा 2nd स्थान आया है, ठीक है। 5th रेलवे डिवीजन इसमें शामिल हुए थे, तो इसमें अंबाला, इसमें हमने कौन सा स्थान हासिल किया है, दूसरा स्थान हासिल किया है। इसमें 5 रेलवे डिवीजन शामिल थी और ये कहां पर आयोजित हुआ, अंबाला में। 68th जो रेलवे स्टेडियम है, इसका जो पुष्प और सब्जी प्रदर्शनी है उसका आयोजन किया गया था, तो इसमें हमारा 2nd स्थान आया है। इसके बाद है जम्मू कश्मीर की स्टडी के बारे में अनिल विज ने कितने स्टूडेंट्स को रवाना किया, यानी कि हमारे यहाँ से कुछ ऐसे बच्चे गए हैं जो क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर में जाकर वहां की स्टडी करने वाले हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो हरियाणा से गए हैं, तो ऐसे आपके 40 स्टूडेंट है जो हरियाणा से गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है 2023 इंटरनेशनल वुमेन डे का क्या थीम रहा था, तो आपको ये याद रखना है। 2023 का वुमेन डे का थीम क्या रहा है, डिजिटल इनोवेशन, ठीक है, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो इसका नाम क्या रहा है, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, इसका नेम रहा है, ठीक है। 2023 में इंटरनेशनल वुमेन डे का थीम रहा डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो आपको ये बात क्या रखनी है, याद रख लेनी है। इसके बाद हरियाणा के हेल्थ कैशलेस डिपार्टमेंट के द्वारा क्या बनाई गई है, एक बीमा योजना तैयार की गई है। बस यही बात याद रखनी है आपको, ज्यादा इस पे मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे इसको लिख लेना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये ना आपका जरूरी रहने वाला है। सीएम ने किस संत महापुरुष की सम्मान विचार योजना के लिए 10 करोड़ का बजट पास किया है, तो आपसे पूछा जा सकता है संत महापुरुष की सम्मान योजना के लिए कितने का बजट पास किया है, तो 10 करोड़ का इसमें बजट पास हुआ है, ठीक है। धन्ना भक्त जयंती, मतलब इसमें ना पूरी योजना का बजट है ये कि कौन सी हम यहाँ पर कौन से महापुरुषों की जयंती वगैरह मनाएंगे। वैसे तो एक जयंती पर आप 5 से मतलब 50,000 से 1 लाख तक का आपको मतलब जहां पर भी आपको आयोजन करना होता है तो इतना खर्च दिया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है, संत महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए। तो ये टोटल की बात कराए तो 10 करोड़ का बजट रहने वाला है। इसमें कौन सी जयंती को शामिल किया गया, धन्ना भक्त जयंती को इसमें शामिल किया गया है। तो बस यही बात आपको याद रखनी है। हरियाणा की मेजबानी में होने वाले 26वें अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता का मस्कट क्या रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। हरियाणा की मेजबानी में होने वाले 26वें अखिल भारतीय वन, तो कौन से नंबर की वन खेल कूद प्रतियोगिता हुई है, इसमें 26वें नंबर की। तो इसमें मस्कट क्या रहा है, तो इसका मस्कट था काला हिरण, जो हमारा राज्य पशु है, ठीक है। तो इसका मस्कट क्या रहा है, काला हिरण, इसका क्या है, ये राज्य पशु है, ठीक है। ये कहां पर आयोजित किया गया, 10 मार्च को पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। तो याद रखना है आपको, 10 मार्च को पंचकुला ताऊ देवीलाल स्टेडियम 26 नंबर की यहाँ पर वन खेल कूद प्रतियोगिता हुई थी। मस्कट इसमें काला हिरण रहा है। शुरुआत किसने की इसकी, वन व जलवायु मंत्री के द्वारा, जो सेंटर के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसमें कौन से गेम शामिल रहे, जैसे दौड़ है, पैदल चाल है, भाला फेंक है, लंबी कूद है, ये सभी इसमें शामिल किए गए, ठीक है। इसमें 2500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है और 285 तरीके के इसमें खेल थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, इसको लिख लेना चाहे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डाटा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका आयोजन पंचकुला में हुआ 10 मार्च को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। शुरुआत की भूपेंद्र यादव ने। इसमें अलग अलग तरीके के गेम शामिल थे, 285 तरीके के गेम इसमें शामिल है, 2500 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है, ठीक है। वन वगैरह से रिलेटेड ये क्या है आपके
जो भी चैंपियनशिप रही है, यहाँ पर प्रतियोगिता रही है भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता, 26वें नंबर की है। 2003 हमारे यहाँ पर कब कब आयोजित की गई? एक बार तो 2003 में आयोजित की गई थी, और अब 2013 में आयोजित की गई, और अब यहाँ पर इसके बाद 2023 में आयोजित की गई है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, 10-10 साल बाद आयोजित हो रही है यहाँ पर। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इनके बारे में जानते हैं, जब इनकी डेथ हुई होगी तो आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में ये बात रही थी। तो सतीश कौशिक जी जो हमारे हरियाणा के महेंद्रगढ़ से थे, इनका क्या हो गया? 66 की एज में निधन हो गया है, इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, और अचानक से इनकी डेथ हुई थी तो सभी को धोखा लगा था एकदम से। तो हरियाणा फिल्म बोर्ड के ये हेड भी रह चुके हैं, तो आपको ये बात याद रखनी है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बात तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, एंड देन ये हरियाणा फिल्म बोर्ड के हेड भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इनकी डेथ हो गई है 66 की एज में। ये फिल्म निर्माता थे, अभिनेता भी थे, तो बस यही बात याद रख लेनी है सतीश कौशिक जी के बारे में। 66 की एज में इनका निधन हुआ है। कई बार ना आपसे एज भी पूछ ली जाती है, एग्जाम बनाने वालों का कुछ नहीं पता होता कि अब तक क्या पूछ लिया आपसे। इसके बाद है फतेहाबाद, ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार पढ़ा दिया है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी कराया था, तो यहाँ पर एक बार और पढ़ लेते हैं। फतेहाबाद को लिंगानुपात में पहला पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इसमें जो पुरस्कार है इनका जो लिंगानुपात है 950 है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इन्होंने क्या किया, 5 पोषण स्तर में सुधार लाने में नंबर 1 रहे हैं। इसके बाद सेकंड स्थान पर अंबाला रहा है, और इनको ना प्राइज मनी भी मिली है, तो फतेहाबाद को 5 लाख की प्राइज मनी मिली है। इसके साथ सेकंड स्थान की बात करते हैं तो अंबाला जो है वो सेकंड स्थान पर रहा है 3 लाख प्राइज मनी के साथ। जींद को 2 लाख की प्राइज मनी मिली है, जींद तीसरे नंबर पर रहा है। तो ये बात याद रखनी है, फतेहाबाद पहले स्थान पर है, अंबाला दूसरे स्थान पर है, जींद तीसरे स्थान पर है। ठीक है, उनका लिंगानुपात 950 है, तो बस यही बात याद रख लेनी है। इसके बाद है इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, तो ये 1.50 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। ये किसे मिला है? रितु लाठर और मोनिका शर्मा को। ठीक है, तो इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार किसे मिला? रितु लाठर और मोनिका शर्मा, 1.50 लाख की राशि दी जाती है। सुषमा स्वराज अवार्ड मैंने आपको बताया था, तो ये मंजू शर्मा को मिला है, जींद की रहने वाली है, इसमें 5 लाख रुपए की प्राइज मनी मिलती है। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार रितु लाठर और मोनिका शर्मा को मिला है। इसके बाद कल्पना चावला शौर्य सम्मान, ये वंदना को मिला है, तो बस आपको याद रखना है किसे मिला है? वंदना को। तो कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार सम्मान वंदना को मिला है। लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड चंद्र प्रभा मदान को दिया गया है। सुषमा स्वराज अवार्ड मंजू शर्मा को दिया गया है। तो ये जितने भी अवार्ड्स हैं आपको याद रखने हैं, अवार्ड से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 1.50 लाख रुपीस कुमारी रितु लाठर प्लस मोनिका शर्मा। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार वंदना को मिला है। लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड चंद्र प्रभा मदान को मिला है। सुषमा स्वराज अवार्ड मंजू शर्मा को मिला है। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको याद रख लेने हैं, जितने भी आपके ये जो मतलब गेम्स प्राइज वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड है। तो इंदिरा गांधी, रितु लाठर, मोनिका शर्मा, कल्पना चावला वंदना को, वंदना की तो क्या मिल गया उन्हें? कल्पना चावला अवार्ड मिल गया। लाइफ टाइम कौन रहेगी? चांद क्या लाइफ टाइम रहेगा, ऐसे सोचना। तो चंद्र प्रभा मदान लाइफ टाइम रहने वाले हैं, तो लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड्स मिला है उन्हें। सुषमा स्वराज आप सभी जानते हैं, मंजू शर्मा को मिला है। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इससे ऐसे याद रख लेना इनको। अब महिला दिवस समारोह कहां पर आयोजित किया गया? आपके करनाल में आयोजित किया गया था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो महिला दिवस समारोह पर इन्हें प्रदान किए गए थे और करनाल में इनका आयोजन किया गया। हरियाणा का लिंगानुपात पहले हमने पहले वाली वीडियो में 917 पढ़ा था, जब मैंने आपको पहले भी टीजीटी की तैयारी कराई थी तब भी 917 बताया था, लेकिन अब आपसे पूछा जाए तो 917 से 2023 का कितना हो गया? 923 हो गया है। ठीक है, तो अगर आपसे ऑल ओवर 2022 का पूछा जाता ऑल ओवर का तो आप 917 टिक करेंगे, बट आपसे अगर मान लीजिए ऐसा पूछा जाता है कि हरियाणा का लिंगानुपात 917 से बढ़कर अब कितना हो गया है, तो आप क्या टिक कर देंगे? 923 हो गया है। ठीक है, बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना तो उसकी डेफिनेशन देखकर आप उसे आसानी से टिक कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। अगर नहीं पढ़ा तो आप उसको पक्का ही गलत करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? 917 से 923 हो गया है। इसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट पीएम स्वनिधि योजना 2023। और अब एक बात और है कि आपका जो एग्जाम है ना, जैसे पहले ये बोल रहे थे कि सिर्फ 4 टाइम्स स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, बट अभी न्यूज वगैरह में चल रहा है कि जो बच्चे है ना वो 15 टाइम्स बुलाए जाएंगे शायद, मेरे ख्याल से। तो अब मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों का उसमें नंबर आने के चांसेस हैं। जो बच्चा भी पढ़ाई नहीं कर रहा है ये सोचकर कि मेरा नेम नहीं आएगा, तो वो भी पढ़ना शुरू कर दे। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ बच्चों का नाम इसमें आ जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, एग्जाम जब भी होगा देखा जाएगा, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ेंगे नहीं, पेपर आने पर पढ़ेंगे तो इतना सारा सिलेबस आप एंड टाइम पर कैसे कवर कर पाएंगे? और मान लो एकदम से पेपर हो जाता है तब क्या करोगे? टीजीटी के टाइम पर हमें एकदम से ही पेपर दिया गया था। एक हमें जैसे नोटिफिकेशन निकाला था
उसके बाद फॉर्म फिलिंग के बाद ही हमें बता दिया था कि 1 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, तो 1 महीने बाद ही एग्जाम हो गए थे। बट हमारा थोड़ा सा अच्छा लक था कि हमारा एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन हो गया, बट वही है, अब देखते हैं, हमारा तो रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये ना मत सोचो कि एग्जाम नहीं हो रहा तो हमें पढ़ना नहीं है, एंड टाइम पर पढ़ लेंगे। एंड टाइम पर आप कितना पढ़ लोगे, कितनी वीडियोस देख लोगे, कितनी बुक्स पढ़ लोगे, प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ती है। और सारा का सारा सिलेबस इतना टफ है, इतना सारा वाइड सिलेबस है, तो कैसे करोगे आप उसको इतने सारे को कवर। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पढ़ते रहिए। जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए तो बिल्कुल अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ रहा है वो भी पढ़ना शुरू कर दे, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो यहाँ पर अब पढ़ लेते हैं पीएम स्वनिधि योजना 2023। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, आवास व शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई है, 1 जनवरी 2020 को हुई है। इसका जो लाभ है वो किसे दिया जाएगा, तो जो रेहड़ी है, पटरी के लोग हैं, जो स्ट्रीट वगैरह पर स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठीक है, जो आपने देखा होगा कि जो ऐसे मतलब रेहड़ी वगैरह लगाकर खड़े होते हैं, तो उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया था। यहाँ पर ना इनको लोन वगैरह दिया जाएगा, तो 10,000 से यहाँ पर 30,000 का लोन इन्हें दिया जा सकता है स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है। तो उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। तो बस यही आपको याद रखना है, पीएम स्वनिधि योजना। इसके बाद है हरियाणा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना इसे। हरियाणा में दूसरे एम्स का निर्माण किस जिले में होगा, तो आपको पता होना चाहिए आपके हरियाणा में पहला एम्स झज्जर बाड़सा में स्थापित किया गया है, दूसरा एम्स जो है वो रेवाड़ी माजरा में स्थापित किया गया है, ठीक है। 2014 से घोषणा हुई थी इसकी, 2014 में घोषणा हुई थी। पहले ऐसा कहा गया था कि रेवाड़ी के मनेठी में स्थापित किया जाएगा, लेकिन अब ये रेवाड़ी के माजरा में स्थापित किया जा रहा है। तो हमारा हरियाणा जो है वो एक ऐसी स्टेट होने जा रहा है जिसके पास में 2 एम्स हैं, 2 एम्स हैं, ठीक है। इससे पहले 3 स्टेट ऐसी हैं जिनके पास 2-2 एम्स है, उसमें से आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, जम्मू कश्मीर है, एंड देन हम 4th नंबर पर आते हैं। तो हम 4th स्टेट बन गए हैं जिसके पास अपने खुद के 2 एम्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है। ये जो एम्स है, ऐसा कहा जा रहा है 200 से 200 एकड़ 10 एकड़ के बीच में स्थापित किया जाएगा। भारत का 22वां एम्स होगा, ठीक है। हरियाणा में 2 एम्स बनेंगे। 1954 में पहला एम्स स्थापित किया गया था, 1954 में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यहीं पर एम्स में हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था 1994 में। तो ये जो आपका पहला एम्स स्थापित किया गया था, यहीं पर इसका हार्ट ट्रांसप्लांट का काम हुआ था। इसके बाद है कार्गो फ्लाइट, इंपॉर्टेंट है आपका। जो कार्गो फ्लाइट है इसकी शुरुआत कहां पर की जा रही है, हरियाणा के हिसार में। यहां से जो भी अरब देशों से फसलें और सब्जियां मंगाई जाती है उन सबका निर्यात किया जाएगा हिसार में। तो कार्गो फ्लाइट कहां पर है, हिसार में है। महिला बाल विकास के जॉइंट डायरेक्टर कौन बनी है, डॉक्टर शिल्पी पट्टरदत्त बनी है। तो आपसे पूछा जाए हरियाणा महिला विकास विभाग की जॉइंट डायरेक्टर कौन रहने वाली है, डॉक्टर शिल्पी पट्टरदत्त रहने वाली हैं। हरियाणा हैंडबॉल टीम की कैप्टन यहाँ पर रितु बनी है, ठीक है। ये ना एक आयोजन हुआ था यूपी के वाराणसी में, तो वहां पर ये कैप्टन बन के गई थी हैंडबॉल टीम की, ठीक है। तो यहाँ पर 15 से 19 मार्च तक की प्रतियोगिता हुई। 51वीं महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए गई थी। ये जींद के नरवाना की रहने वाली है। भीम अवॉर्डी भी चुकी हैं, 3 बार एशियन गेम्स में जीत चुकी हैं, ठीक है। हैंडबॉल के जो हेड है वो कौन है, दिग्विजय चौटाला है, ठीक है। तो हैंडबॉल महासंघ के हेड दिग्विजय चौटाला, ये याद रख लेना है। मीडिया व संचार बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है, राज्यपाल के द्वारा लॉन्च की गई है। राज्यपाल आपके 18th नंबर के हैं। लेखक इसके कौन है, यहाँ पर प्रोफेसर बीके कुठियाला इसके लेखक है इस बुक के, ठीक है। ये बुक किसके लिए है, विकासशील समाज के लिए, मीडिया व संचार, मतलब मीडिया से रिलेटेड बुक को लॉन्च किया है किसने, हमारे हरियाणा के राज्यपाल ने, ठीक है। इसके बाद है हरियाणा के ज्ञानचंद गुप्ता को कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। तो आपसे पूछा जाए कि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी ने किसे सम्मानित किया है, ठीक है, डॉक्टरेट की मानद उपाधि से, तो ज्ञानचंद गुप्ता जी जो हमारे विधानसभा के स्पीकर भी हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इन्हें क्या मिलेगी, डॉक्टरेट की उपाधि मिलने वाली है। हरियाणा की तर्ज पर पीपीपी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये यूपी जो है आपका पहला राज्य बन जाएगा जो हरियाणा की तर्ज पर परिवार पहचान पत्र को लागू करेगा, ठीक है। परिवार पहचान पत्र में कितनी डिजिट्स होती है, 8 डिजिट्स होती है। पता नहीं क्या सोच के इसको लागू कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर है पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने लाख का लोन ले सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। पशुधन किसान क्रेडिट योजना, इसके तहत आप कितने का लोन ले सकते हैं, तो 3 लाख रुपए तक का इसमें लोन लिया जा सकता है 7% प्रति साधारण ब्याज की दर पर। इसमें भैंस भेड़ बकरी आदि पर क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। इसमें ना ये वाला ना आपका इकोनॉमिक सर्वे में भी ये स्कीम दी गई थी, वहां भी मैंने आपको ये पढ़ाई थी।
इसमें 4% लोन का भुगतान पशुपालक को करना होगा, 3% का भुगतान आपके केंद्र सरकार करेगी, तो ये याद रख लेना। इसके बाद है वर्ल्ड महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में तकनीकी अधिकारी गुलशन पांचाल को यहाँ पर जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम क्या है, गुलशन पांचाल। ठीक है, वर्ल्ड महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में ये कहां पर आयोजित होगी, ये दिल्ली में आयोजित होगी। और ये कहां के रहने वाले हैं गुलशन पांचाल, जींद के गांव बहबलपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद है भारत में तीसरी बार इसका आयोजन किया जा रहा है, 15 से 27 मार्च तक इसका आयोजन होगा। इसके बाद है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पशुओं की देखभाल और सुरक्षा के लिए 6 पशु नए पोली क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। पहले से हमारे यहाँ पर 7 ऐसे क्लिनिक स्थापित हैं, लेकिन अब 6 और नए स्थापित किए जाएंगे। तो आपके यहाँ पर 6 और 7 13 क्या हो जाएंगे, पोली क्लिनिक हो जाएंगे। तो आपको ये बात याद रख लेनी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको पढ़कर आपको लगेगा कि शायद हम भी जेल में होते तो हमें भी फ्री में फ्लैट मिल जाता है ना। तो यहाँ पर कैदियों को 2 BHK का फ्लैट दिया जाएगा। पहले चरण में किस जिले में शुरू होंगे, तो हमारे हरियाणा शुरू करा है। जो कैदी है उन्हें 2 BHK का फ्लैट देने के बारे में, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत कर रहे हैं, करनाल से और फरीदाबाद से। इस योजना को नाम दिया गया है ओपन जेल योजना। ठीक है, और धीरे धीरे सभी पूरे हरियाणा में इसको लागू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी भी कैदी को यहाँ फ्लैट दे दिया जाएगा, उन्हें मिलेगा जिनका आचरण बहुत अच्छा रहा है, जिनकी सजा जो है पूरी लगभग पूरी हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को ये फ्लैट दिया जाएगा। ओपन जेल योजना का नाम दिया गया है। कहां से शुरू कर रहे हैं, करनाल, एक तो CM सिटी से, और एक दूसरा जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, तो ऐसे याद रखना CM सिटी एंड देन जहां जनसंख्या ज्यादा है। जेल मिनिस्टर कौन, आपके रणजीत सिंह चौटाला हैं। इसके बाद है जेल के, और ये कहां पर स्थापित होंगे, यानी कि जेल है वहां के 10 किलोमीटर के दायरे में होंगे। जॉब पर भी जा सकते हैं, लेकिन बाद में आकर इन्हें बताना भी पड़ेगा, मतलब जैसे अटेंडेंस वगैरह लगाते हैं तो वहां इनको अटेंडेंस लगानी होगी। फरीदाबाद की नीम का जेल पहली जेल होगी जहां 36 कैदियों को फ्लैट की सुविधा मिलेगी। तो यहाँ फरीदाबाद क्या है, फरीदाबाद की सॉरी 1 मिनट, तो फरीदाबाद की जो नीम का जेल है वो क्या है, मतलब यहाँ की पहली जेल होने वाली है जिन्हें 36 कैदियों को यहाँ पर फ्लैट की सुविधा दी जाएगी। इसके बाद BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो टेस्ट सीरीज लगाते हैं उनमें भी पूछा गया था। BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रीतम सिवाच को दिया जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं, सोनीपत के रहने वाले हैं। हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज किया गया है, भैंस अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थापित, इसे क्या मिलेगा, इसको जो लिम्का बुक है उसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर ऐसा क्या है कि इसको इसमें शामिल किया गया, तो इसमें OPU IVF क्लोन वीर गौरव तैयार किया गया था। ये मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम क्लोन फॉर 1 बुल। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था किससे वीर गौरव तैयार किया गया। तो इसके लिए इसका जो नाम है वो किसमें शामिल किया गया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। CIRB है, इसके डायरेक्टर कौन है, TK दत्ता है। पहले CIRB को नानाजी देशमुख अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको याद रखना है CIRB के जो हेड हैं, डायरेक्टर हैं, TK दत्ता जी हैं, और पहले भी इसे एक अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। CIRB की स्थापना 1985 में हुई है। इसके बाद है सिविक्स फ्रॉम IQ एयर ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स में हरियाणा के 18 शहर शामिल हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ना, ये किसकी होती है, सिविक्स फर्म रिपोर्ट स्विट्जरलैंड की फर्म है। तो ये एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें IQ लेवल होता है किसका, एयर का। ठीक है, तो ये इंडेक्स होता है एक तरीके का जहां पर एयर की क्वालिटी वगैरह बताई जाती है। तो उसमें हमारे हरियाणा के 18 शहर शामिल हैं, प्रदूषित शहरों में शामिल है, खुश होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है टॉप 100 प्रदूषित शहरों में 65 कहाँ के हैं, भारत के हैं, उसमें से 18 हमारे हरियाणा के हैं। ठीक है, तो खुश मत होना, 18 प्रदूषित शहर है, कभी सोचो स्वच्छ शहरों में नाम आया। रेवाड़ी का धारूवेड़ा 12वें स्थान पर, पूरी दुनिया में रेवाड़ी जो है, रेवाड़ी का धारूवेड़ा है वो 12वें स्थान पर आया है, यानी कि हरियाणा में पहला स्थान है इसका। इसके बाद बहादुरगढ़ 18वें स्थान पर है, जींद 22वें स्थान पर है, रोहतक 25वें स्थान पर है, नारनौल 82वें स्थान पर है, और हिसार 32 स्थान पर है। तो ये बातें याद रखनी है। हरियाणा का पूछेगा पहला तो धारूवेड़ा है। ठीक है, और अगर वैसे पूछा जाता है तो 12वें स्थान पर, ऑल ओवर इंडिया में 12वें स्थान पर आया धारूवेड़ा। बहादुरगढ़ 18वें स्थान पर है, जींद 22वें स्थान पर है, रोहतक 25वें स्थान पर है, हिसार 32वें स्थान पर है। तो ऐसे याद रख लेना है। ठीक है,
इसके बाद है 6th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया, तो ये आपके करनाल में किया गया है। यहां पर लाइफ एक्सप्रेस एंड छिपकली जो शॉर्ट फिल्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स है, वो दिखाई गई हैं। 5 डेज तक चला था। यहां पर मुख्य अतिथि यशपाल शर्मा रहे थे। वर्ल्ड वोटर अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? वर्ल्ड वोटर अवार्ड 2023 हमारे हरियाणा को मिला है और ये अवार्ड जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा प्रदान किया गया है। तो आपको ये बात याद रखनी है, वर्ल्ड वोटर अवार्ड 2023 हरियाणा को मिला है। जल शक्ति मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, इनके द्वारा हमें ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है मेरी पानी मेरी विरासत योजना। इसकी ब्रांड एम्बेसडर मनिका शोकंद है। धान को छोड़कर अन्य फसल बोना, ठीक है, ये इसलिए लाया गया ताकि ग्राउंड वाटर में क्या लाया जा सके, सुधार लाया जा सके। हरियाणा बजट में राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 50 में स्थान पाने वाली पालिकाओं में जो सफाई कर्मचारी होंगे उन्हें 1000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, तो ये बजट में बात कही गई है कि जो नगर पालिकाओं के सफाई कर्मचारी हैं, जो अच्छा स्थान हासिल करेंगे, जो अच्छा काम करेंगे, तो उन्हें 1000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी। बस यही बात याद रखनी है। इसके बाद है 35th स्प्रिंग फेस्टिवल कहां पर मनाया गया? पंचकुला में मनाया गया। तो स्प्रिंग से याद रखना, स्प्रिंग कहां पर है? पंचकुला में। पहाड़ी इलाका है तो स्प्रिंग से याद रख लेना, स्प्रिंग कहां पर है? पंचकुला में है। ठीक है, तो 35th स्प्रिंग फेस्टिवल पंचकुला में मनाया गया है। इसके बाद 39th पशु मेला प्रदर्शनी, अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, जेपी दलाल जी रहे थे यहां पर और चरखी दादरी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, यहां पर अलग अलग तरीके के पशु होते हैं, उनकी प्रदर्शनी की जाती है। इसके बाद है आयुष यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ का बजट बनाया गया है। ठीक है, आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में बनेगी। ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूं। इसके लिए कौन सहयोग करेगा, कौन इसमें हेल्प करेगा? HSIIDC हेल्प करेगा। आपके जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह से रिलेटेड काम होते हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम होते हैं, वो आपके HSIIDC करता है। तो यहां पर भी HSIIDC का सहयोग रहने वाला है। ये पहले इसके लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन अब 100 करोड़ और बढ़ा दिए। टोटल कितना हो गया? 200 करोड़ हो गया है। तो आयुष यूनिवर्सिटी के लिए 200 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके बाद है गीता महोत्सव। गीता महोत्सव 19 नवंबर से 4 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया। इसकी जो थीम थी वो नेपाल, थीम नेशन नेपाल रहा था और थीम स्टेट यहाँ पर मध्य प्रदेश रहा था। तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे थीम वगैरह पूछे जाते हैं। गीता महोत्सव 19 नवंबर से 4 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया है। थीम नेशन इसमें नेपाल रहा था, थीम स्टेट इसमें MP रहा था। तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद है हरियाणा के हर 5 एकड़ में अमृत सरोवर योजना के तहत पब्लिक प्लेस पर सरोवर के चारों ओर क्या लगाए जाएंगे? पौधे लगाए जाएंगे। तो आपसे पूछा जाए कितने एकड़ में स्थापित किए जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? 5 एकड़ में स्थापित किए जाएंगे। और किसके तहत है ये? अमृत सरोवर योजना के तहत है। बस यही याद रख लेना है, हरियाणा में 5 एकड़ में अमृत सरोवर योजना के तहत उसके चारों ओर क्या लगाए जाएंगे? पौधे लगाए जाएंगे। तो बस यही याद रखना है, अमृत सरोवर योजना के तहत यहाँ क्या लगने जा रहे हैं? पौधे लगने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5th पोषण पखवाड़ा, ये 20 मार्च से 3 अप्रैल तक 2022 तक इसको मतलब आयोजित किया गया। 20 मार्च से 3 अप्रैल तक। इसे कौन सा नाम दिया गया? कौन से नंबर का है ये? 5वें नंबर का है। तो 5th पोषण पखवाड़ा है, 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 में इसका आयोजन किया गया, महिला बाल विकास विभाग के द्वारा, हरियाणा के द्वारा। इसके बाद है चैत्र चौदस मेले का आयोजन कहां पर हुआ? आपके पेहोवा में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। कहां पर आयोजित किया गया? सरस्वती नदी के तीरथ पर, 19 मार्च से 21 मार्च तक। ठीक है, तो कब से कब तक आयोजित हुआ है? 19 मार्च से लेकर 21 मार्च तक। इसमें जैसे हरियाणा शामिल रहा, यूपी शामिल रहा, हिमाचल प्रदेश शामिल रहा, तो यहां से श्रद्धालु आए थे। तो चैत्र चौदस मेला का आयोजन कहां पर हुआ? आपके पेहोवा कुरुक्षेत्र में हुआ है। इसके बाद है ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट। यह ऐसा बोला गया कि हम क्या बनाएंगे? अपने डिस्ट्रिक्ट को ड्रग फ्री बनाएंगे। तो इसकी मुहिम कहां से लागू की गई? सिरसा से लागू की गई है। तो ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट कहां से लागू करने की बात कही गई है? सिरसा से। इसके क्या मिला है? सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रेवाड़ी की शर्मिला धनखड़ है। ये 34 साल की थी तब इन्होंने खेलना शुरू किया था। 10 मार्च को करनाल में इन्हें अवार्ड मिला है। ठीक है, इन्होंने ना इंग्लैंड के बर्मिंघम में मतलब पार्टिसिपेट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, लेकिन ये इन्होंने प्रदर्शन जो बहुत अच्छा किया था, बट ये मेडल नहीं जीत पाई थी और 4th स्थान पर रही थी। इसलिए इन्हें क्या दिया गया? सुषमा स्वराज अवार्ड मिला है। इनका नाम क्या है? शर्मिला धनखड़। तो आपको ये याद रख लेना है। ये शॉर्टपुट में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, तो अच्छी खिलाड़ी हैं, शॉटपुट वगैरह खेलती हैं। हरियाणा में 30 जून 2023 तक यहाँ पर 2679 अमृत सरोवर का पुनरुद्धार किया जाएगा। तो यहाँ पर बस यही बात याद रख लेनी है कि इतने 2679 अमृत सरोवर का पुनरुद्धार होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो आपके ये जो अमृत सरोवर योजना है, इसकी शुरुआत आपके सोनीपत के नाहरा गांव से की गई थी 1 मई 2022 को। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट है, पहली से तीसरी कक्षा के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को जांचने के लिए शिक्षा विभाग ने एक ऐप स्थापित किया है, एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मेंटर ऐप। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, क्या नाम है इसका? मेंटर ऐप नाम है। पहली से तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की बौद्धिक स्तर को जांचने के लिए शिक्षा विभाग ने मेंटर ऐप विकसित की है। बस यही याद रख लेना है। हरियाणा के सिरसा जिले के मत्स्य पालन किसान को पीएम मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है। मतलब ये ना मछली पालन का काम करते हैं, इसके लिए पीएम मोदी ने इनकी तारीफ की है। इनका नाम मनप्रीत सिंह है, ये सिरसा के चोरमारखेड़ा गांव के रहने वाले हैं। बस इतना याद रख लेना है कि पीएम मोदी ने किस डिस्ट्रिक्ट के व्यक्ति की मतलब तारीफ की है। तो सिरसा के हैं ये, मनप्रीत सिंह नाम है, मत्स्य पालन के लिए इन्हें क्या किया गया है, इनकी तारीफ की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर हैफेड पैकिंग सेंटर व बीज उत्पादन सेंटर स्थापित करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैफेड के द्वारा पैकिंग सेंटर व बीज उत्पादन सेंटर कहां स्थापित किया जा रहा है? कैथल में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हैफेड के चेयरमैन कौन है? कैलाश भगत है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। हैफेड के चेयरमैन कौन रहने वाले हैं? कैलाश भगत रहने वाले हैं। ठीक है, हैफेड का हेडक्वार्टर आपको पता होगा पंचकुला में है। ठीक है, तो आपको मैंने ये बताया भी था। 1 नवंबर 1966 को इसका क्या किया गया है? गठन किया गया है। इसके बाद हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। तो 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ है। हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे 2022 से 23 में जीएसडीपी में हरियाणा की भागीदारी एग्रीकल्चर में कितनी रही है? तो जीएसडीपी में हरियाणा की एग्रीकल्चर की बात की जाए तो यहाँ पर हरियाणा की जो भागीदारी है वो 17.4% रही है। हॉकी इंडिया ने सविता पूनिया को क्या दिया है? बेस्ट हॉकी खिलाड़ी का खिताब मिला है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था कि हॉकी इंडिया में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें मतलब बेस्ट हॉकी खिलाड़ी का खिताब मिला है। तो सविता पूनिया को यह खिताब दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीरीज में ये क्वेश्चन भी था। इसके बाद है, हाल ही में सीएम ने कहां पर केंद्रीय भूजल आकलन रिपोर्ट 2022 का विमोचन किया है? तो ये रिपोर्ट कहां पर विमोचन किया गया है इसका? चंडीगढ़ में। तो हाल ही में सीएम ने कहां पर केंद्रीय भूजल आकलन रिपोर्ट 2022 का क्या किया है? विमोचन किया है। तो ये चंडीगढ़ में इसका विमोचन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन कौन है? तो ये याद रखना है, बीज विकास निगम की बात की जाए और इसके चेयरमैन की बात हो रही है तो इसके चेयरमैन कौन है? सुमित राणा है। तो हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन सुमित राणा है। सोनीपत का पहला पुलिस कमिश्नर कौन बना है? आपको पता होगा, पुलिस कमिश्नर ही बने हैं 4th नंबर की। पहले आपके ऑलरेडी 3 पुलिस कमिश्नर हैं, जीपीएफ, एंड देन सोनीपत भी क्या बना है आपके? पुलिस कमिश्नर ही बना है। इसके जो हेड है, पहले पुलिस कमिश्नर है वो बी सतीश बालन बने हैं। हरियाणा खेल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मैंने आपको बताया था एसएस देशवाल है और इसके जो चांसलर रहने वाले हैं वो कपिल देव हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे इसको लिख सकते हैं आप। हाल ही में ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, इसमें ना भारत का जो पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र होगा वो आपके गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। इंडिया का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर है ये, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये रायबरेली स्टेडियम का यहाँ पर इसका नाम कर दिया गया। तो रायबरेली जो स्टेडियम है उसका नाम हमारे रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कहां पर स्थापित किया गया है? तो रायबरेली स्टेडियम का नाम यही रखा गया, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रख दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वीटी बुरा ने गोल्ड मेडल जीता है। स्वीटी बुरा हिसार की रहने वाली हैं। सीएम ने इन्हें कुछ प्राइज मनी देकर भी सम्मानित किया था। ठीक है, तो कहाँ की रहने वाली हैं? हिसार की रहने वाली हैं। गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में नीतू घनघस ने 48 kg की वेट कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना कौन सा पदक हासिल किया है? तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। नीतू घनघस ने 48 kg में वेट कैटेगरी में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। यह ऐसा खिताब जीतने वाली 6th भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और ये क्या बन गई हैं? ऐसी
यहाँ पर 6th नंबर के खिलाड़ी बन गई हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं। इसका आयोजन मंगोलिया में किया गया था, तो ये बात आपको याद रख लेनी है। इसके बाद किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना शुभारंभ किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गांव टीकली गुरुग्राम में इसका शुभारंभ किया गया है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा, ठीक है। पेड़ पौधे, नीम, बड़ आदि पौधे स्थापित करने के लिए इसको शुरू किया गया। तो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है, टीकली गुरुग्राम में इसका शुभारंभ किया गया है। इनका नाम क्या है, किसने किया है? केंद्रीय वन जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा, भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सीएम ने इंडिया न्यूज पर हरियाणा चैनल के मंच से आखिरी बूंद भूमि जल मिशन मुहिम की शुरुआत की है, ठीक है। तो ये पूछा जाए कि किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, किसके द्वारा आखिरी बूंद भूमि जल मिशन की शुरुआत की गई है? तो आप क्या टिक करें? हमारे हरियाणा के सीएम के द्वारा। कौन से चैनल पर? इंडिया न्यूज हरियाणा चैनल पर। और कहां से की गई? चंडीगढ़ से 26 मार्च 2023 को, ठीक है, ये याद रख लेना है। हरियाणा में 29 से 31 मार्च 2023 तक G20 ऑर्गेनाइजेशन के कृषि प्रतिनिधियों की सेकंड मीटिंग। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वहां पर ऑटो करप्शन से रिलेटेड बैठक हुई थी गुरुग्राम में, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर की बैठक आपके चंडीगढ़ में हुई है, ठीक है। एंटी करप्शन बैठक आपके गुरुग्राम में हुई थी। 1 से 3-4 मार्च तक ये बैठक आयोजित कराई गई थी। इसके बाद 29 से 31 मार्च तक की जो बैठक है वो आपके चंडीगढ़ में हुई है। तो यही बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद चंडीगढ़ में कृषि को बढ़ावा देने के लिए बाय नीड सीड एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि इसके द्वारा ये क्या किया गया, यहाँ पर ये बैठक जो है वो यहाँ पर शुरू की गई, ठीक है। चंडीगढ़ में कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। इसके बाद है HAU ने किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किसे किया है? तो ये मुकेश हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? सिरसा के रहने वाले हैं। बस आपको यही बात याद रख लेनी है। HAU ने किसान रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया? मुकेश को, ये सिरसा के रहने वाले हैं। 19th जूनियर, सब जूनियर, सीनियर राष्ट्रीय माउंटेन बाइक प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ है? पंचकुला के मोरनी में हुआ है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 19th जूनियर, सब जूनियर, सीनियर राष्ट्रीय माउंटेन बाइक प्रतियोगिता का आयोजन पंचकुला के मोरनी में हुआ है, ये याद रखना है। इसके बाद स्टोरी ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप नाम की डॉक्यूमेंट्री ड्रामा में किसकी कहानी दिखाई जाएगी? स्वीटी बुरा की कहानी दिखाई जाएगी। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप नाम की एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा आएगी जिसमें स्वीटी बुरा की कहानी रहने वाली है। स्वीटी बुरा हिसार के घिराई की रहने वाली है। इसके बाद है 100%, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% रेलवे विद्युतीकरण किसने कर लिया? हमारे हरियाणा ने कर लिया है, ठीक है। NDRI ने 16 मार्च को गिर नस्ल की क्लोन बछड़ी पैदा की है जिसका नाम है गंगा, ठीक है। तो गंगा पैदा हुई है, गिर नस्ल की, इसका वेट 32 kg है। तो ये याद रखना है। 32 kg जन्म के समय इसका वेट था। गिर नस्ल की क्लोन बछड़ी पैदा हुई है जिसका नाम है गंगा। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस थे ना 1 मंथ के, वो सारे मैंने आपको 1 घंटे की इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं। आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, सारे के सारे आपको एक क्लास में मिल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। आप इसको एक बार देख लेंगे और PDF को पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाने वाले। अब जब एग्जाम में आएंगे तो ऑप्शन देखकर आप इनको आसानी से टिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में अप्रैल के करंट अफेयर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।